क्या आप लोग भी इग्नू यूनिवर्सिटी या एमडीयू या फिर किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जिसमें आप लोगों को असाइनमेंट बनाना मैंडेटरी होता है? तो वो तो बात ठीक है, बट आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने असाइनमेंट्स को प्रिपेयर कर सको, लेकिन मैंडेटरी है तो जमा तो करने ही है अपनी यूनिवर्सिटी में। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने असाइनमेंट बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे बनवाना चाहते हैं, जिसमें आपको 95 प्लस मार्क्स मिलेंगे और आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल क्लियर रहेगी विदाउट एनी कटिंग, इसमें आपकी परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। सो अगर आप हैंड रिटन असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, सो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है डीएम कर सकते हैं एंड आपको मेल आईडी भी गिवन है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट के ऊपर। जी हाँ, मैंने सोचा था कि मैं सब्जेक्ट वीडियो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों की जो क्वेरीज हैं वो रिलेटेड टू असाइनमेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं हर एक बच्चे को एक एक बच्चे को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, क्योंकि हम लोग अपना जो भी है रिकॉर्डेड लेक्चर में लगे हुए हैं, नोट्स प्रिपरेशन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं और क्लासेस भी चलती रहती हैं, तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो हमें टाइम नहीं होता कि हम एक एक बच्चे का रिप्लाई दें। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दे, उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट वीडियो होगी वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको गूगल पे सिंपल इग्नू असाइनमेंट सर्च करना है, तो जैसे ही आपने देखोगे तो ये लिंक लिखा हुआ आ जाएगा असाइनमेंट। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम है या बैचलर डिग्री प्रोग्राम है आपकी ना, मतलब मैं ये नहीं बोलती कि हर बच्चे की बात करूँ, बट मैं मोस्टली यही बोलती हूँ कि वीडियो को स्किप मत किया करो, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो को स्किप कर देते हो और फिर या फिर 2x की स्पीड पे देख लेते हो और वो चीज़ समझ नहीं आती, फिर आप वही चीज़ कमेंट में या फिर व्हाट्सएप पे पूछते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी नंबर नोट्स के लिए प्रोवाइड किया गया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू नोट्स हो गए, इस चीज़ की आप क्वेरीज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है या जमा नहीं हुआ, ठीक है, या आपने जमा किया या फिर आपने आपके एग्जाम्स कब होंगे, ये सारी चीजें जो पता लगाने की होती हैं वो आपको अपनी आरसी से ही पता चलती है, हमसे नहीं पता चल सकती। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आपने एडमिशन कब लिया है, फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है इग्नू या फिर आप जिसमें भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्होंने आपका असाइनमेंट सबमिट क्यों नहीं किया, आपने जमा कर भी तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी ही सॉल्व कर सकती है, ठीक है। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ अगर आपको पता लगानी होती है तो आप मेल कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को, वहां से भी रिस्पॉन्स आ जाता है। अदरवाइज आप अपने आरसी पे जाके भी इन सब चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। अब रही बात जो छोटे मोटे डाउट होते हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट, वो मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपका मैच मतलब यहाँ पर कोई भी जो भी प्रोग्राम है आप वहाँ पे क्लिक करें, जैसे मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री पे आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि उन्हें ये समझ नहीं आता कि अब उनमें से असाइनमेंट बनाना कौन सा। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी होती है आपका कोर्स क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको थोड़ी ध्यान से सुननी होती है, क्योंकि वीडियो में मैं सब कुछ बताती हूँ A to Z, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं और फिर वही डाउट बन जाता है। अगर आप पूरी वीडियो देख ही लोगे तो आपका डाउट बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि मैं बीच में वो सारे डाउट जितने बच्चों के कमेंट्स आ रखे थे उनका भी रिप्लाई वीडियो के अंदर ही देती हूँ। तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को पूरा सुने, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले बात ये आती है कि अगर आपका बीकॉम जी है तो आप यहाँ देख सकते हो, ये रहा बीकॉम जी, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपका बीकॉम है और आपका एडमिशन जो है वो 2023 से पहले हुआ था, तब आपको यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। आपका बीएड प्रोग्राम है तो बीएड का सेक्शन ये रहा। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अपना कोर्स देखना होता है कि आपका कोर्स है कौन सा वाला, ठीक है। अभी जो 4 ईयर वाला जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अगर आपका वो है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली क्लिक करेंगे, देख सकते हो आप यहाँ पे 2024 का आ गया है, ठीक है। अब 2024 और 25 का, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे क्या क्या गलतियां होती है वो भी मैं बताती हूँ। अब जैसे यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के तो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, लाइक BCOC 132 भी दिखाई दे रहा है। जैसे मैं क्लिक करके ना आपको दिखा देती हूँ और आपको क्या चीज चेक करनी होती है वो भी बता देती हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है कि ये जो असाइनमेंट है ना वो आपका कब से वैलिड है वो समझा देती हूँ, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन है, मतलब एक चीज समझने वाली है। यहाँ पे साफ साफ असाइनमेंट में लिखा है कि ये 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड है, ठीक है। मतलब आपका कहने का ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इग्नू यूनिवर्सिटी आपको ये बताना चाहती है कि अब ये पूरा जो है 1 जनवरी 2024 से जो अभी गया है, जनवरी तो जा चुका है, यानी कि आपका ये जो जून में एग्जाम्स हुए थे उसमें ये वैलिड था, ये क्वेश्चन वैलिड थे। लेकिन एक चीज और मैं समझाना चाहती हूँ, 31 दिसंबर जो है उसके जो असाइनमेंट सबमिट होने हैं वो सितंबर अक्टूबर में ऐसे जमा होंगे, ठीक है।
तो उसमें आपको यही क्वेश्चन चलेंगे। अगर यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करती है तो ये लाइन आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे तो हम पढ़ लेते हैं 31 दिसंबर 2024 लिखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो कई बार 6 महीने उनकी मर्जी होती है, वो क्वेश्चन चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो मेक श्योर जब भी आप असाइनमेंट बनाएं तो अपने क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दें कि इसका कोई जो अपडेट वर्जन है वो आया है या नहीं आया। अगर यहाँ पर इन्होंने कभी कभार क्या होता है 31 दिसंबर से हटा करके ये जून कर देते हैं, तो मतलब समझ लेना कि ये सितंबर में ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो जमा नहीं होंगे, वो कोई नए क्वेश्चंस आए हैं वो आपको बना के जमा करने हैं। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। देखो अभी तक तो ये वैलिड है, ठीक है, लेकिन कोई अपडेट आ जाता है तो आपको वो वाले क्वेश्चन बनाने हैं, ना कि ये वाले। और आपको देखना कैसे है वो भी मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं, मैसेज करके ये पूछना चाहते हैं कि मैम हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, हमने ना एडमिशन लिया था जुलाई में, तो क्या हमें असाइनमेंट अभी जमा करने हैं? तो पहली बात तो ये कि जुलाई आपको देखना है कौन सा वाला जुलाई, ठीक है, इस साल वाला या पिछले साल वाला, ठीक है। तो तभी मैंने आपको बोला कि हर स्टूडेंट का जो भी क्राइटेरिया होता है वो सबका अलग अलग होता है, और हम बिना सेशन जाने या बिना डिटेल जाने हम किसी भी चीज का आंसर एग्जैक्ट नहीं दे पाते हैं। हमें उसके लिए जानना पड़ता है कि आपने कब एडमिशन लिया। और मेक श्योर मैं आपको बता देती हूँ एक मतलब नॉर्मल सी बात बता देती हूँ कि जैसे मान लो कि आपने पिछले साल अपना एडमिशन कराया है, ठीक है, तो आपने पिछले साल एडमिशन कराया था, तो जब आपका 1 साल होने वाला होगा, मेक श्योर जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुके होंगे उससे पहले, ये बात याद रखना, जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उससे पहले वाले टाइम में ही, लाइक या तो सितंबर अक्टूबर में आपके जो समिट होंगे, या फिर अगर आप जून वाले के लिए तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर आपका मार्च में समिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इग्नू जो है वो साल में 2 बार ही पेपर लेती है, एक तो जून में और एक दिसंबर में। ये आगे पीछे भी हो जाता है, कोई फिक्स नहीं रहता, आगे पीछे हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है, तो ज्यादातर तो यही टाइम पीरियड रहता है। जो दिसंबर वाले हैं उनका सितंबर अक्टूबर तक का टाइम है, ये लोग आगे भी बढ़ा देते हैं, रजिस्ट्रेशन का पता ही है आपको, टाइम बढ़ा दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे हम पता नहीं लगा सकते कि आपको कब जमा करना है। बस हाँ, मेक श्योर आपको 1 साल होने वाला होता है, जब कंप्लीट हो जाता है, आपके एग्जाम्स आने वाले होते हैं, तो मेक श्योर आपको तभी जमा करना होता है। ये चीज का डाउट मैंने आप लोगों का क्लियर कर दिया, ठीक है, और क्वेश्चंस भी बता दिए कि किस तरीके से देखने होते हैं, और अगर कोई अपडेट आ जाता है तो उससे रिलेटेड। अब जैसे यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर फोर्थ फिफ्थ के नहीं दिए तो ये जल्दी अपडेट हो जाएंगे, आप तभी बनाएं, ठीक है, कोई जल्दबाजी ना करें क्वेश्चंस के अंदर। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप हैंड रिटन बनवाना चाहते हो तो हम लोग वो भी बना के कोरियर भी करते हैं। पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो वो भी आपको मेक श्योर मिल जाता है, कटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ, ये तो था आपका बीकॉम 4 ईयर वाला, लेकिन सीबीसीएस वाले उसके बगल में जो ऑप्शन है ना वहां पे मैंने क्लिक करा है, ठीक है, जिनका 3 साल का था। तो मेक श्योर यहाँ पे ना दे रखे हैं। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, देखो बहुत अच्छे से, जो बीकॉम वाले हैं उनको एक चीज समझ आ जानी चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर BCOC 135 है, ये ना अपडेट अभी हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना तो 135, जैसे यहाँ मैंने इंग्लिश पे क्लिक करा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम का है ये असाइनमेंट। देखो क्या क्या लिखा है इसके ऊपर कि ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक ही वैलिड था। मतलब जो 2024 के दिसंबर में पेपर देने वाले उनका सितंबर में ये वाले क्वेश्चन नहीं चलने वाले, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे कुछ और लिखा था, अभी ये अपडेट होके ये आ गया है, तो मेक श्योर ये वाले क्वेश्चन नहीं चलने वाले, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है यहाँ पे, ठीक है, कौन सी वाली, देखो BCOC 135 इंग्लिश, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये वाले वैलिड है, कब वैलिड है, 1 जुलाई 2024 से लेके 30 जून 2025। 2025 तो अभी आई नहीं है, तो यानी कि हमें तो इतना पता है कि ये न्यू अपडेट आ गया, तो इसके बाद अब कोई नहीं आएगा। मतलब इस साल वाले के लिए बात कर रही हूँ मैं, मतलब जो दिसंबर में जमा होने वाले, मतलब दिसंबर में जो एग्जाम्स होने वाले, सॉरी, दिसंबर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके जो भी असाइनमेंट है वो अभी जमा जो होने वाले हैं ना सितंबर अक्टूबर में, उनके लिए BCOC 135 के क्वेश्चंस यही रहेंगे, चेंज नहीं होने वाले, ठीक है, वो क्वेश्चन यही रहेंगे, आप देख भी सकते हो। ये रखो, ये टोटल कितने क्वेश्चन है मैं बता देती हूँ, 14 क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी पे है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपको देखना होता है जब भी आप करें। और कई बार तो क्या होता है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है, जब भी आपको बुक्स वगैरह कईयों की बुक्स ना घर पे आ जाती हैं, कईयों को आरसी पे लेने जाना होता है। जो स्टूडेंट आरसी पे लेना जाते हैं बुक्स को, तो वैसे तो उनको एक पूरी
बुकलेट मिल जाती है असाइनमेंट की, और अगर नहीं भी मिलती तो आप वहाँ वहाँ से ले भी सकते हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन सामने मिल जाते हैं, तो आपके पास एक रहता है कि हाँ भाई यही वाले क्वेश्चंस है और हमारे को यही बनाने हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चंस आपके मतलब जो बुक है वो आपके घर पे नहीं आ रही है और बुकलेट भी नहीं आ रही है, तो इस तरीके से ही आपको चेकआउट करना होता है, ठीक है। तो मैंने मोस्टली सारी जो प्रॉब्लम है आपकी वो समाधान करने की कोशिश करी है, आपके डाउट्स भी क्लियर करे, और ये भी बता दिया कि अगर आपका कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू इग्नू के असाइनमेंट या एग्जामिनेशन फॉर्म या आपके ग्रेड कार्ड में मार्क्स नहीं चढ़े, तो आप उस चीज के लिए सीधा मेल भी कर सकते हैं, नहीं तो आरसी पे जाके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे पूछ सकते हैं वहां पर जाकर के, वो आपको अच्छे से समझा देंगे, और वो भी आपके एडमिशन के अकॉर्डिंगली, और आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो दूसरे की प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि मोस्टली सबका अलग अलग केस होता है, तो वो उस आपके अकॉर्डिंग आपका रोल नंबर डाल के आपकी प्रॉब्लम जो भी हुई होगी, जो भी स्टेटस होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो मैंने हर तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर दी है, जितनी हमसे हो पाती है हम करते भी हैं। मेक श्योर हम जो है असाइनमेंट के ऊपर जो आप बनाना चाहते हैं आप जल्दी जल्दी प्रिपेयर कर लीजिए, और मैंने काफ़ी वीडियोस बना भी दिए हैं, असाइनमेंट का एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ पे देखो जाके। और इग्नू के ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि किस तरीके से फर्स्ट पेज होना चाहिए, फ्रंट पेज क्या होना चाहिए, सेकंड पेज क्या होना चाहिए, मेक श्योर ये ज़रूर पता होना चाहिए, और सारे कोड यहाँ गिवन है। और एक चीज़ जो लास्ट में बोलना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, जैसे यहाँ पे सेमेस्टर 4 के अंदर लाइक BCOC 138 का यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है अपडेट आ भी जाए, हो सकता है ना भी आए, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बाकी जो आ गया पहले वो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो मैंने पूरा का पूरा डाउट अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया आप लोगों का, मेक श्योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।